नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 करा रहे हैं क्लास 12 का। इसका टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसका ये 13 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्वेश्चन कर दिए हैं जिसकी वीडियो आपके पास पहुंच गई होंगी। तो ये हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, दरअसल हमें ये देखना होता है कि फलन का मान, इन फंक्शन का मान महत्तम और न्यूनतम मान क्या होता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या थी, पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसे 0 रख के एक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स देखते हैं। अगर वो निगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये उच्चतम है, और अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नतम है। तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहली वीडियो आप देख सकते हैं, 2 वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं। ऐसी 2 संख्याएं, 13वां क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम है। मतलब 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल तो आपका 24 है और गुणनफल क्या है, उच्चतम है। तो ऐसी संख्याएं हमें पता करनी है। तो हमने संख्याएं मान ली x तथा y, तो इनका योगफल है 24, तो x प्लस y बराबर 24 हो गया। गुणनफल हमने मान लिया कि गुणनफल p बराबर x इंटू वाई है। अब देखिए 2 चर राशियां हैं, तो इस समीकरण एक की हेल्प ली जाएगी इन्हें एक चर राशि में बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि समीकरण 1 से हमने यहाँ से y निकाल लिया, कितना 24 माइनस x। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू रख दी, x से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या प्रक्रिया है, डिफरेंशिएट करते हैं इसका, dp अपॉन dx आया। उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हमेशा क्या इसे 0 रख देते हैं। अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स बोल दो 0, और dy अपॉन dx है तो वो बोल दो, जो भी हो उसे 0 रखें आप। फिर हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो कि आ गई x इक्वल टू 12। अब इसका दोबारा हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका दोबारा अपकलन कर दिया, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया। अब जो x की वैल्यू आती है इस पर इसका मान चेक करते हैं, d2 वाले का दोबारा जो डिफरेंशिएशन किया है। तो x इक्वल टू 12 पर d2p अपॉन dx स्क्वायर हमने निकाला, तो ये कितना आया, -2। अगर यहाँ x होता तो x के प्लेस पर क्या रखते, 12 रखते, लेकिन यहाँ x नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आया -2। ये कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि 0 से छोटा है। तो हम कह देते हैं कि अतः x बराबर जो भी वैल्यू है 12 पर गुणनफल उच्चतम है। तो हमारे पास x इक्वल टू 12 एक संख्या तैयार हो गई है। दूसरी संख्या निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान आप रख दें, तो इससे y निकल जाएगी, आपकी संख्याएं आ गई ये। तो 12, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 पूरा हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं। चलिए एक मैंने क्वेश्चन और लिया है ऐसा ही, 14वां, ऐसी 2 धन संख्याएं x और y ज्ञात करो ताकि x प्लस वाई 60 और x वाई क्यूब उच्चतम हो। तो यहाँ पर संख्याएं मानने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही उसने दे दी, और समीकरण भी उसने दे दी कि x प्लस वाई कितना है, 60 है। तो समीकरण 1 हो गई। ये जो हम गुणनफल वाला फंक्शन है ये उन्होंने खुद तैयार करके दे दिया है, तो इसे हमने मान लिया p है। अब एक चर राशि में बनाएंगे इस समीकरण को, तो इस समीकरण 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 60 माइनस वाई आ गई। तो अब ये क्या हो गया, इसका y क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 60 y क्यूब, और y से मल्टीप्लाई करिए तो y की पावर 4 हो जाएगा। अब प्रक्रिया वही है, क्या डिफरेंशिएट करिए आप। अब ये y है तो y के रेस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। अब ये आएगा, भाई p है ना, तो dp अपॉन dy आ जाएगा, जैसे dx आता था, तो dp अपॉन dy। अब ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 180y स्क्वायर, और ये 4y क्यूब। अब हमने बताया था कि इसे 0 रखते हैं एफ डैश एक्स को, या पहली बार जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको हम 0 रखते हैं। 0 रख करके x या y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये आया इस तरीके से फंक्शन। तो y की वैल्यू 0 हो गई एक तो, और 45, लेकिन y 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये धन संख्या नहीं है, तो ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो y इक्वल टू 45 आपका एक संख्या निकल गई। लेकिन ये संख्या कब सही मानी जाएगी, जब हम इस फंक्शन को उच्चतम कर देंगे तब।
तो उच्चतम करने के लिए क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये समीकरण नंबर मान लीजिए आपके पास 2 है, तो इस समीकरण 2 का दोबारा हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो कितना आएगा, d2p/dy²। अब देखिए y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 360, और ये 3y स्क्वायर, 3 4 12y स्क्वायर हो गया। अब जो y कैलकुलेट करते हैं x, उस पर इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो y = 45 पर इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम, तो 360 और y की प्लेस पर ये 45 रखते हैं सभी जगह। इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे भी होगा। तो यहां मैंने फिलहाल क्या करा, 45 कॉमन ले लिया है, तो 360 और 12 × 45 मल्टीप्लाई कर ले, -160 आया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव आया, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। इसके हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कितनी आएगी, हमें तो ये चिन्ह से मतलब है कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव। जब नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, फलन उच्चतम हो जाता है। तो अब ये उच्चतम हो गया y = 45 पर। अब हमें x निकालना है, तो y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में हमने x + y वाली जो समीकरण थी इसमें रख दिया। तो x + 45 60 आया, तो x = 15। तो संख्याएं आपकी तैयार हो गई 15 और 45। तो मैंने ये जो है इसका एक क्वेश्चन नंबर 15 है इसी तरीके का, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि बिल्कुल सेम है। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया ऐसा 16, ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 16 हो, समझ गए होंगे वही काम हो गया, और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो हमने संख्याएं मान ली x और y, तो x + y क्या हो गया 16, 1 हो गई समीकरण। अब घनों का योग, तो योग मान लिया हमने a है, और घन कर दिए दोनों के, x³ + y³। इसे हमें क्या सिद्ध करना है, न्यूनतम। तो अब 2 चर राशियां हैं, तो इनमें से एक चर राशि मतलब ज्ञात कर लो कहां से, समीकरण 1 से। तो इससे आएगा समीकरण 1 से y = 16 - x। यहां पर y की वैल्यू रख दी मैंने 16 - x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो x³ का 3x² हो जाएगा, इसका भी पावर आएगी ही, तो 3 बाहर आ गई और होल पावर 2 हो गई, लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो -1 आएगा, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा चिन्ह। और बाकी इसका होल स्क्वायर खोल दें आप, a² + b² - 2ab वाली टर्म से। अब क्या करोगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये आपका 3x² कैंसिल हो जाएगा, और 96x बचा और -768। अब क्या करते हैं हम, dA/dx को 0 रखते हैं। तो dA/dx को 0 रखा हमने, तो 96x - 768 क्या आया, 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8, क्योंकि ये इससे 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस टर्म का, यानी कि ये आपका है dA/dx, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, या समीकरण बोल दें कि वही समीकरण 2 का दोबारा। तो 96x का क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इसका 0। तो आपका ये हो गया। इस x के मान पर हमने बताया था इसकी वैल्यू चेक करते हैं d2 वाले की, तो हमने वैल्यू चेक की तो ये आया 96, क्योंकि यहाँ x है नहीं यहाँ पर, तो x की वैल्यू रखें कहाँ, तो ये 96 आ गया। ये हमें देखना होता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये कैसा आया, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आता है तो न्यूनतम हो जाता है। अतः x = 8 पर घनों का योग कैसा है, आपका निम्नतम है। अतः x का मान हमारा ये सत्य हो गया, यानी कि x का एक मान तो पता चल चुका है, एक संख्या। अब इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, x = 8, तो 8 + y = 16, तो y बराबर भी 8 हो जाएगा। तो अतः संख्याएं आपकी हो गई 8,8। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये अच्छे होते हैं। ये हमने 4 क्वेश्चन इसके करा दिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप का है, 17। तो 17वां क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ।
जैसे ये कोई टिन का कोई वर्गाकार टुकड़ा है मेरे पास, 18 18 सब 18 है, तो इसके कोने पर ये वर्ग काटने हैं। वर्ग का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर के टुकड़े काट दिए मैंने, ये काट दिए। अब देखिए संदूक कैसे बनाएंगे, ये जो बचे हैं इन्हें ऊपर खड़ा कर देंगे, मोड़ दें, तो मोड़ दिया तो ये ही संदूक की ऊंचाई हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब इसे मोड़कर ऊपर करोगे तो ये आपकी जो x हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने काटे गए वर्ग की लंबाई मान ली x, तो यही आपकी हो गई संदूक की ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई कहाँ से निकालोगे, ये तो टुकड़े की लंबाई थी वर्गाकार, तो अब ये बचेगी। अब ये कैसे बचेगी, 18 में से x इधर काटोगे या x इधर, तो यानी कि 18 माइनस 2x बचेगी। ये कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, क्योंकि x ये कट गया, x ये। अब चूंकि वर्गाकार है तो इधर भी 18 माइनस 2x, तो लंबाई आपकी हो गई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। संदूक का आयतन आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हमने सभी वैल्यू रख दी, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आ गई। x बाहर है, अब ये बची है 4x² माइनस 72x प्लस 324। अब x अभी बाहर है तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4x³ माइनस 72x² प्लस 324x। अब ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है। इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dv/dx निकाला। अब ये 3x² होगा तो 3 4 12x² हो गया। इसका 2x होगा तो 72 से मल्टीप्लाई करो तो 144 हो जाएगा, और ये इसका 1 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया dv/dx। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप, इसे 0 रखते हैं। चलिए 0 रख दिया, 12 कॉमन भी ले लिया हमने, 12 0 के अपॉन में चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे आप, भाई 27 है ना, तो 9 3 27, 9 27, 9 और 3 12 भी हो जाएंगे। तो ये इसके मैंने फैक्टर कर दिए, 9 प्लस 3x और प्लस 27। अब जैसे भी आप करते हैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये आपके फैक्टर आ गए। तो इससे x की वैल्यू आ गई 3,9। तो 2 वैल्यू आपकी x की आ चुकी हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है कि ये इस वाले का फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका क्या आएगा 2x, तो 24x, और इसका 1 हो जाएगा तो 144। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया दोबारा से, 24x माइनस 144। अब x की जो वैल्यू निकाली है इन पर चेक करिए, इसकी वैल्यू की निगेटिव आएगी या पॉजिटिव। तो x इक्वल टू मैंने 3 रखा है इसमें, तो 24 इंटू 3 और ये 144, तो 72 माइनस करेंगे तो माइनस बचा। हमें इसके मान से कोई मतलब नहीं है कितना आया, इसके चिन्ह से मतलब है कैसा आया, निगेटिव। जब निगेटिव आता है तो उच्चतम हो जाता है। तो x बराबर 3 पर आयतन कैसा है, उच्चतम है। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई, यही आपकी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी थी बस। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्या है, ठीक ऐसे ही है, मैं समझा देता हूं, आपको स्वयं करना है। कैसे, 45 गुणा 24। इस बार क्या है, लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, वर्गाकार नहीं है इस बार। टुकड़ा कैसा है, आयताकार। तो देखिए 45 ही हो गई पूरी, इसमें 4 कोनों पर वर्ग के टुकड़े काटने हैं, तो पूरी 45 है। तो पूरी 45 है तो कितनी बचेगी भाई, x और x 2x माइनस करना पड़ेगा। तो ये भुजा आ गई आपकी 45 माइनस 2x। ये पूरी 24 है, तो 24 में से ये x और ये x काट लोगे तो कितना बचेगा, 24 माइनस 2x। तो हमने काटे गए वर्ग की भुजा मान लेंगे, x हो गई x सेंटीमीटर, h आपकी यही हो गई, क्योंकि जब संदूक को बनाएंगे तो मोड़ करके बनाना पड़ेगा ऊपर को, ये वाली भुजाएं ऊपर खड़ी हो जाएंगी। तो ऊंचाई हो गई आपकी x सेंटीमीटर, लंबाई हो गई है, चौड़ाई हो गई है। बाकी आप प्रश्न 17 की तरह करेंगे, क्योंकि आयतन निकाल देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये आपके ये 18 क्वेश्चन तक आपके इस वीडियो में आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो समय से पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।